डिप्लोमा होल्डर हूँ, यही लखनऊ से पढ़ाई किया हूँ। किस चीज में डिप्लोमा है? इलेक्ट्रॉनिक से किया हूँ। अच्छा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से। अच्छा। और यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं थी, अब हम लोग जा रहे हैं घर। अभी आप सुबह आए, अब घर जा रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं मिला है? कल से आए हम लोग, 50,000 पीने के लिए पानी है ना, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, बस व्यवहार किया जा रहा है और कुछ नहीं। यहाँ पे 50,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, तो 50,000 लोग में बेवकूफ बनाया जा रहा है सरकार के माध्यम से। सरकार युवाओं को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। अच्छा, और कुछ नहीं है। यहाँ बुलाने का मकसद इनका कि इनके आने वाले सत्र में 2027 में चुनाव आने वाले हैं, तो इन्हें किसी न किसी प्रक्रिया से अपने पक्ष में चुनाव करना है। इसी प्रकार से ये युवाओं को हमारे देश का युवा समझ जाए कि हमारी जनसंख्या जो है वो 65% है, तो ये कोई भी राजनीतिक पार्टियां होगी तो ये युवाओं के सामने नतमस्तक होने के लिए तैयार हो जाएंगी। इतनी शक्ति है इन युवाओं के अंदर, लेकिन युवा अपनी शक्ति को नहीं जान पाता है, एकजुट नहीं हो पाता है, एक संगठन में रह के कार्य नहीं कर पाता है। भाई जातिवाद पे कोई वोट न दे, काम पर वोट दे। ठीक है, हाँ, जातिवाद पे वोट न दे। परेशान हो पड़ा है देश का, कोई जातियों पे वोट न दे। अभी कोई राजनेता आता तो न जाने कितने मीडिया वाले यहाँ पे होते हैं, लेकिन एक भी मीडिया नहीं। और रोजगार की बात आई है मैम, कितने मीडिया वाले हैं इधर बताइए? कोई मीडिया वाला नहीं है। प्रशासन को जो माइक दिया गया है वो खुद बोलते हैं, खुद भी सुन पाते कि नहीं पाते हैं। अभी इलेक्शन, भाई साहब सुनिए ना, अभी इलेक्शन होता तो जहाँ पे पब्लिक नहीं होती है रोड पे भी माइक से आवाज सुनाई देता है, लेकिन यहाँ पे किसी को सुनाई दे रहा है क्या? जबकि कहा गया है कि 50,000 प्लस युवाओं को तो रोजगार पक्का दिया जाए। कहाँ दिया जा रहा है? ये योजना फर्जी योजनाएं चला रहे हैं, कोई इनका कोई मतलब नहीं। हमें रोजगार मिला, कोई हाथ उठा दे। भीगड़ में हमारा पूरा बैग टूट गया मैम, पूरा बैग खराब हो गया। कोई अपना जॉइनिंग लेटर दिखा के हमको मिला। कोई प्रशासन की व्यवस्था नहीं है मैम, कोई प्रशासन की व्यवस्था नहीं है यहाँ लखनऊ के अंदर। दुबई के नाम पे पैसा लूटा जा रहा है, रोजगार से भाई पैसा दिए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करने पर इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए, किसी को ये बोर्ड लगा है कि आप आई थे वालों का कोई चीज नहीं है। मुंबई से आए हैं, हम यूपी के रहने वाले, मुंबई काम कर रहे थे। मुंबई से हम यहाँ पे आ गए कि चलो हमारे प्रदेश में हमारी सरकारें रोजगार देगी, हमको इससे बेहतर क्या होगा? मुंबई वाले गाली देते हैं, भाषाओं के नाम पे हमें मारते हैं। ये हमारे सरकार पे तमाचा। हम किसी सरकार का समर्थन नहीं करते, लेकिन जो भी हमारी सरकार है उनको सोचना चाहिए कि हम दूसरे प्रदेशों में जो गालियाँ खा रहे हैं वहाँ पे हमारी प्रदेशों को सरकार क्या करे भाई? ये लानत है हमारी सरकार पे। आज तक जितने भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो रहे हैं उत्तर प्रदेश से, सांसद हो रहे हैं, इनको कोई तो ऐसा चीज निकालो। हमारे प्रदेश में क्या जमीनें कम पड़ गई हैं कि पैसा कम पड़ गया है, तुम लोग रोजगार नहीं दे पा रहे हो, हम लोग जाके गालियाँ खा रहे, मार खा रहे हैं उधर भाषा के नाम पे तो कहीं कुछ के नाम पे। बस इधर सबको ये चाहिए कि बस वोट बन जाना चाहिए। जब तक हमारा देश का युवा हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा भारत की सड़कों को कार्य की तारीख से रात करता रहेगा। रोजगार पे जैसे आप मुंबई में थे, मुंबई में आप जो है जो नौकरी कर रोजगार के लिए आए हैं। पॉलिटिकल बात नहीं होगी यहाँ पे भैया, कोई भी पॉलिटिकल। मैं ये जानना चाहता हूँ अगले बार भाई शांत रहो, अगले बार भाई शांत रहो। अगले बार इजलास के नाम पर लखनऊ में बुलाया गया ITI कॉलेज, उसमें हम भी आए थे, जो कि एक टोकन दे करके बच्चों को गुमराह किया गया। कम से कम वहाँ 10,000 से जनसंख्या धक्के खा के 2 दिन वहाँ पे भूखे बच्चे मर के गए हैं। अब की बार हम लोग कल से यहाँ रात्रि में पूरे रात जगे हुए हैं, पूरे रात बारिश में भीग रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो भी योजनाएं हैं एक भ्रष्टाचार है, एक निकम्मा है, यहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं है। दूसरी बात इजराइल के लिए इंटरव्यू, दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ, मेरा नहीं मेडिकल होने के बाद भी मेरा आप बताइए आपका क्या समस्या है? पिछली बार मैं इजराइल का इंटरव्यू दिया था, पास भी हो गया था, मेडिकल मेरा सब कुछ हुआ, 3 लिस्ट में नाम आया, सिर्फ लाइट वाली लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। मैं कम से कम मेडिकल कराया ना 25-30 रुपए भूखा दौड़ गए, जो मैं वापस गया पहली बार दोबारा में देखिए इतने रिज्यूम जमा करवाए गए हैं।
महीने पे रखवा के मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, इतने सारे युवा अगर ये रिज्यूम जमा किए तो क्यों चले गए? मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों चले गए? हम जो है यहाँ रोजगार के लिए आए हैं कि अपना कागज पत्र फेंक करके जाने वाले हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, ये जो है एक दिखावा है, ये एक जो है कि ये नाटकबाजी है सरकार की। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज अगर हमारे जिले में होता तो एक भी बच्चा यहाँ धक्का खाने नहीं आता। कोई 1000 किलोमीटर से आया, कोई 1500 किलोमीटर से आया है। हमारी छोटी छोटी इसमें बहु बेटियां आई हैं, धक्के खा रही है। यहाँ की सरकार एक बार भी इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। लड़कों के बीच में लड़कियां धक्के खा रही हैं। ये कैसी यहाँ की व्यवस्था है? ये पूरे हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी मानी जाती है लखनऊ, और आज यहाँ पे हम आकर के निठल्ले की तरह, निकम्मे की तरह धक्के खा के सुबह यानी रात्रि से 9 बजे से लेकर के ये दोपहर के करीब 12-1 बज रहे हैं मैम। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया गया, कोई विधि विधान नहीं किया गया। कभी इस बिल्डिंग में दौड़ाया जा रहा है तो कभी उस बिल्डिंग में दौड़ाया जा रहा है, कभी उस बिल्डिंग में दौड़ाया जा रहा है। इतना यानी हम परेशान हैं कि हमारे पैर में दर्द हो रहा है, हम न चल पा रहे हैं न बैठ पा रहे हैं। ये देख रही 10 केजी का बैग हम जो है कि रात्रि से ढो रहे हैं। ये जुल्मों की सरकार है। आज हमारे युवा भाइयों को एक नहीं, 1000 नहीं, लाखों नहीं, बल्कि कई करोड़ बच्चे आज हमारे युवा जो है भटक रहे हैं। अब बताइए कि जो BA BTech MSc BSc किया है वो 10,000, 15,000 और 20,000 की सैलरी पर दिल्ली और मुंबई कमाने जाएगा। इसीलिए हमारी सरकार हमारे बच्चों को ये जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ऐसे को विधि विधान अगर व्यवस्था दी जा रही है तो आप जो है सारी व्यवस्था को बंद कीजिए। ऐसे जुल्मी सरकार हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। योगी सरकार एक्सक्यूज मी मैम, 1 मिनट। किसी सरकार को मैम पूरा जो बोल रहा है उसका फोकस करना है। जी मैम, अब देखिए मैम, हम किसी भी प्रकार से राजनीतिक साजिश का शिकार नहीं है। हमारी समस्या ये है, आप ये भी मानती होंगी कि ये सारा प्रचार प्रसार उत्तर प्रदेश सरकार ने करवाया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जी ने रथ को झंडी दिखाकर किया है। हम उनके कहने के आधार पे आए हैं। हमारी समस्या प्रेजेंट सरकार से है मैम। जिस तरह योगी गवर्नमेंट ने इसका प्रचार प्रसार करवाया है, हम तब तक अब यहाँ पे नहीं जाएंगे जब उत्तर प्रदेश सरकार का कोई नुमाइंदा आकर हमारी बात नहीं सुनेगा। हम अगर ये चीजें अभी सही तरीके से नहीं हुई तो हम राजभवन जाएंगे, माननीय राज्यपाल जी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलेंगे। क्योंकि हम जानते हैं ये बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवाओं के लिए किसी भी तरीके से और विशेष तौर पे विद्यार्थियों के लिए, मैं रोजगार के पर्पज की बात कर रहा हूँ मैम, उनके लिए ना तो कोई दया है, ना कोई उनके अंदर दयालुता है। उन्हें अपने पर्पज में जिसमें वो ट्रेंड हैं, मैं सियासत के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा हूँ, ये आप समझ रही होंगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिसमें वो ट्रेंड है वो उसी क्षेत्र में बल्लेबाजी करना चाहते हैं। हम युवा हैं, हम यहाँ से अब वापस नहीं जाएंगे, चाहे हमें मुख्यमंत्री कार्यालय जाना पड़े, चाहे राजभवन जाके ये शिकायत करनी पड़े। हमारे बैग चोरी हुए हैं मैडम, 1,000 रुपए गाँव से हम ब्याज पे पैसे लेके आए हैं। इसलिए आए हैं कि 50,000 से 1.5 लाख इजराइल आ रहा है, जर्मनी आ रही, जापान। आप खुद पता करिए मैम, सिर्फ साजिश हो रही है, हुआ है। और एकमात्र दुबई की कंपनी, यू कभी 13 से 18 बोल रहे हैं, तभी 18 से 20 बोल रहे हैं। आप देखिए वहाँ पे मैडम वीडियो के अकॉर्डिंग ये भीड़ दिखाकर प्रदेश सरकार ये जाहिर करना चाहती है कि मैंने 50,000 लोगों को रोजगार दिया। हकीकत पूछ लीजिए, एक लड़का रोजगार नहीं पाया मैडम। हम यहाँ से अब तक नहीं जाएंगे, ये सिर्फ फ्रॉडपन है। अब उत्तर प्रदेश सरकार अपने वास्तविक हालात को देखते हुए 2027 की तैयारी करने के पर्पज से ये सब करवा रही है मैडम, और उसका पूरा फायदा सरकार लेना चाहती है, जो युवा नहीं लेने देगा। और इसमें किसी भी तरीके की राजनीति नहीं है। आप पता करवा लीजिए, हम किसी पार्टी के नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ सताए हुए वो बेरोजगार हैं जिनके माता पिता आज उम्मीद लगा के घर में बैठे हैं हम जो ऑफर लेके आएंगे। कौन सा ज्वाइनिंग लेटर लेके जाएं मैम, क्या पैसा लेके जाएं, क्या कागज लेके जाएं। आप देखिए 10,000 रिज्यूम पड़े होंगे वहाँ पे, वो फराए हैं, रिज्यूम ले लिए हैं, वो भैया अभी दिखा रहे थे। सिर्फ और सिर्फ फेलियर, ये सिर्फ फेलियर उत्तर प्रदेश सरकार की है, इसमें किसी का कोई और दोष नहीं है। हमारा युवा अब राज्यपाल साहब से ये पूछेगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक फील्ड के अलावा आप उनके किस फील्ड पे बात करना चाहते हैं। अगर ये युवा इस बात पे तैयार है तो हम वहाँ के लिए कुछ कर देंगे मैडम। अच्छा, बिल्कुल तैयार है।
या तो एक और है मैम, हम अभी यहाँ हैं, 2 दिन कहाँ पर है, हम 2 दिन इंतजार करेंगे। जिस मंत्री जी ने हमें झंडी दिखाकर यहाँ बुलाया है, वही मंत्री जी यहाँ आकर के हमसे माफी मांगे और फिर से रोजगार मेले का सही व्यवस्था के साथ आयोजन कराएं, तब भी हम मान लेंगे। हर एक जिले वाइज करना चाहिए, पूरे 75 जिले को एक दिन बुलाने का कम से कम इतना भीड़ क्या करने के लिए। 12 जिले से 12 कंपनी से ऊपर बोल रहे थे विदेशी आएंगे, आज एक केवल दुबई का आया है, वो भी हर गांव में 2 दलाल बैठे हैं दुबई भेजने के लिए। 2 दलाल हर गांव में दुबई भेजने के लिए बैठे हैं। अभी ऑलरेडी 20-30 हजार रुपए तुरंत भेज देंगे। कम से कम 250 किलोमीटर दूर से सब लोग आए हैं, इनके रुकने की व्यवस्था यहाँ कोई नहीं है। कौन कहाँ रहे कोई पता नहीं, खाएगा क्या कोई पता नहीं, यहाँ कुछ है कोई पता नहीं आइडिया। 50,000 प्लस की लोगों को आने लोग ये सोचो, ये यहाँ 10वीं 12वीं से लेके बीटेक तक सब कुछ हर बच्चे यहाँ पे, किसी का खाने का कोई ठिकाना नहीं। आज हम लोग सब खड़े हैं, किसी को कुछ चाय के लिए नसीब हुआ, इसके अलावा खाना नहीं खाया किसी, सब लोग ऐसे घूम रहे हो। मैडम और आप ध्यान दीजिएगा, अभी कुछ पल में पानी की प्रशासन भी इस भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। अभी कुछ ना कुछ प्रशासन की फेलियर, हम लोगों का गलत व्यवहार दिखा के प्रशासन जिस लिए जाना जा रहा है इस सरकार में, वो अपना काम करने वाला है। इसलिए हम अभी भी निवेदन कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण बैठे हैं, हम कोई एक ये पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन प्रशासन अपने उस चाल को न चलने पाए इसके पहले सरकार चेत ले। हम अब जाएंगे तो नहीं बिना मंत्री जी से मिले, इसके लिए प्रशासन अगर वो अपना काम करना चाहती है, वो डंडे मंगाना चाहते तो मंगा ले, हम तैयार हैं। लेकिन ये भीड़ तब तक नहीं जाएगी जब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा। मैडम सबको गुमराह किया जा रहा है, वहाँ लोग जो लोग जा रहे हैं उसको यहाँ भेज रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं तो वहाँ भेज रहे हैं, कोई क्लियर नहीं, किसी को ये पता नहीं कहाँ किसके रिज्यूम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कोई आइडिया नहीं। रिज्यूम तो कोई कागज काम हो रहा है, यहाँ से लोग अब बस भगाने के चक्कर में कि यहाँ से जाए लोग। काफी लोग 12 से 1 बजे तक सब लोग निकल गए हैं, बाकी कुछ भी लोग बचे हैं, 50% आधे से ज्यादा लोग निकल ही चुके हैं। वो इसलिए चले गए, उन्हें समझ में नहीं आता यहाँ कुछ होगा। बाकी हम लोग इसलिए रुकेंगे, चलो शाम तक देखें, कुछ शायद उम्मीद है कि होगा, काफी लोग आएंगे, तो इस चक्कर में हम लोग बैठे हैं। लेकिन अभी तक भी कोई उम्मीद नहीं है और कल तक रुक रहे हैं, क्या है कोई ठिकाने, रुकने का कोई उम्मीद ही नहीं है। सोचिए आप पहले कहाँ रुके, कोई पता नहीं। सोचिए सबसे पूछिए कोई व्यवस्था है रुकने के लिए, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। किसी के पास इतने पैसे कि 1000-2000 रुपए के रूम लेके रहे यहाँ। सोचिए आप पहले खाने की 300 रुपए का खाना अगर एक टाइम हो रहा, कौन खा रहा है सोचिए पहले। तो किसी को कोई पता नहीं, सब भूखे बैठे हैं। सरकार क्या कर रही है अब, अगर रोजगार दे रही है, कैसे रोजगार दे रही है सोचिए पहले आप। खड़ी कर सकते, पानी तो पीता कोई नहीं, पानी भी नहीं है, परेशान चल रहे हैं। उनके पास रोजगार है, कह दीजिए लोग कम से कम परेशान तो ना हो। अपने एरिया में कम से कम कुछ ऐसे फैक्ट्रियाँ खुलवाएं, कुछ काम करवाएं, तो लोग उससे अपने एरिया में लोग जॉब पा सके। दिल्ली एनसीआर के रेट 13,000 रुपए बताइए, बता रहे दिल्ली एनसीआर जाइए, वहाँ पे 10 से 13,000 रुपए सैलरी है। सोचिए वहाँ रहने का इतना खर्चा है, कौन जाएगा, किराया ही हो जाता है 13,000। सोचिए आप इस चीज के लिए आप देखिए किया जा रहा है। मैडम एक चीज और भी, बड़ी मीडिया जो हिंदुस्तान को मीडिया कवरेज कर रही है वो भी गायब है। ये आप समझ रहे हैं मैडम, ये क्यों चीज हो रही है। मीडिया का भी इसमें उतना ही रोल है। आप हमारा दुख दर्द दिखाने के लिए जो नेशनल मीडिया है उसे भी आना चाहिए मैडम। इतना बड़ा रोजगार है, इसका कारण आप भी समझ रही हैं और सब कुछ समझ रहे हैं। सरकार के केंद्रीकृत एक विशेष योजना के तहत सारी चीजें काम हो रही है मैडम। किसी न किसी बड़ी मीडिया को आके हमारी बात सुननी चाहिए और हम अभी रुके हुए हैं। एक मौका उन्हें भी दे रहे हैं जो अपने आप को निष्पक्ष बताते हैं, उन्हें आकर हमारी बात सुननी चाहिए। और हम ये गुजारिश करेंगे अगर आपके माध्यम से सुन पा रहे हैं तो हमारी समस्या सुने आकर। बाकी इसके अलावा किसी भी न्यूज़ चैनल पे आपको ये न्यूज़ नहीं दिखाई जाएगी। मैं आपको बता दूं ना, ये यहाँ पे लोग भटक रहे हैं, क्या कोई पता नहीं चलेगा किसी को। अगर 1-2 दिन रुकेंगे लोग, चले जाएंगे, सब ऐसी चीज़ें गायब हो जाएंगी, कोई पता नहीं चलेगा इस चीज़ के लिए। देखिए जिस तरह से इतना बड़ा वैकेंसी को बनाया गया है कि 50,000 प्लस युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, और जो है इतने सारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं। आप यहीं देखिए हजारों की संख्या में लोग यहीं पे एकत्रित हैं और यहाँ पे मैं मानती हूँ यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग हैं फिलहाल। और किसी को पानी पीने के, गर्मी इस हिसाब से है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, फिर भी किसी को एक टैंक पानी भी नहीं खड़ा किया गया है कि चलो जो भी बेरोजगार युवा हैं आए हैं यहाँ पे तो उनको पानी ही व्यवस्था करवा दी जाए। कोई मीडिया नहीं है, कोई इनकी सुनने वाली नहीं है, कोई इनसे बात करने वाला नहीं है। यहाँ पे आए, इन्होंने रिज्यूम जमा किया, उसके बाद रिज्यूम को अभी दिखाया गया कि सीढ़ियों पे रख के लोग चले गए, भूल गए हैं कि कौन सा रिज्यूम, किसका रिज्यूम फाड़ के फेंक दिया जा रहा है। यहाँ पे कोई सिंगल आदमी, मुझे ऐसा सिंगल युवा नहीं मिला जिसने मुझे ये कहा हो कि मैं संतुष्ट हूँ या मुझे जॉब मिली है या मिलेगी, उम्मीद भी किसी ने जताई हो। किसी ने भी कोई प्रकार की उम्मीद नहीं जताई है और इन्हें पूरे प्रशासन से और योगी सरकार से बहुत ज़्यादा शिकायत है। किसी से इनको
योगी जी से स्पेशली इनको जो है बहुत बड़ी शिकायत है, क्योंकि सही बात है उत्तर प्रदेश का युवा आज बेरोजगार है और बेरोजगारी के चलते आप देख रहे हैं कि यहाँ पे IIT करके, बीटेक करके, बीएड करके, इंजीनियरिंग करके, हर प्रकार की पढ़ाई करके, डिप्लोमा लेके लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, लेकिन फिर भी किसी को कोई जॉब नहीं है, किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। ये चाह रहे हैं कि कोई मीडिया ही होती है, एक मीडिया भी आ जाती तो अपने दिल की भड़ास निकाल लेते, उनसे ही अपनी बातें जाहिर कर पाते कि हम यहाँ पे किस प्रकार से, लेकिन कोई भी नेशनल मीडिया इनके पास नहीं है, कोई चैनल वाले यहाँ पे नहीं आए पूछने के लिए कि यहाँ युवा रोजगार मेला लगा है, इतने बड़े भव्य आयोजन किया गया है, इतने सारे लोगों को बुलाया गया है, जाके देखें कि वहाँ हो क्या रहा है। अगर यहाँ पे कोई घटना दुर्घटना कुछ भी होती है तो फिर बाद में आएंगे और कहेंगे कि वो तो हम कवर ही नहीं कर पाए, देख ही नहीं पाए, उसके बाद गलती भी युवाओं की निकाल दी जाएगी कि इन्होंने भगदड़ कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। दुनिया भर की जो भी शिकायतें हैं सारा आरोप जो है युवाओं पे डाल दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो कोई है नहीं देखने वाला, कोई कैमरा इनके पास चल नहीं रहा है। उसके बाद जो आएंगे वो प्रशासन सब मिलके अपने तरीके से इनको दिखाया जाएगा। ये पूरी तरह से गलत हो रहा है। जिनके पास जो बेरोजगार है, जिनके पास 10 रुपए नहीं है खाने को, वो जो है किराया भाड़ा लेके कह रहे हैं कि हम कर्ज लेके आए हैं, ब्याज पे पैसे लेके आए हैं। किसी का बताइए ब्याज लेके कोई कैसे कहाँ से किराया लगा के किस प्रकार से यहाँ पे आया है और यहाँ आके रोजगार की कोई उम्मीद नहीं है, वो जाके कहाँ से पैसा देगा, कैसे मेहनत मजदूरी करके पैसा उस कर्ज का भरेगा, वो स्वयं जिम्मेदार होगा। इस सरकार से बहुत ज़्यादा नाखुश है सभी और सभी को बहुत ज़्यादा शिकायत है। मैं ये चाहूँगी कि सरकार इनकी सुने। एटलीस्ट योगी सरकार ने इस इतने बड़े आयोजन किया है कि हम रोजगार मेला लगा रहे हैं, 50,000 प्लस जो है इतनी होल्डिंग पूरे लखनऊ में, पूरे प्रदेश में जो है, हाँ सोशल मीडिया कुछ नहीं है यहाँ पे, कंपनियां आएंगी, एक भी विदेशी कंपनियां नहीं आई, विदेशी कंपनियों के नाम पे जापान, इजराइल, दुबई का हो रहा है उधर। हम रोजगार मंत्री अनिल राजभर जी हैं, उनको तो यहाँ पे रहना चाहिए। जो 18 अगस्त को रवाना किए थे रथ को, महाकुंभ नाम दिए थे, 50,000 युवाओं को नौकरी के नाम पे। यहाँ पे हजारों की 10,000 20,000 की संख्या में युवा यहाँ पे जुड़े थे, और 10,000 को अब नहीं मिला। यहाँ तक कि किसी को सुनवाई नहीं हुई। हमारा अगर जो पर्सनल ओपिनियन है कि यहाँ पे रोज हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया, बदनाम मजाक किया गया बुलाकर यहाँ पे, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे बुला के मुझे मजाक किया गया, मेरे साथ, मेरे क्वालिफिकेशन के साथ मजाक किया गया। ये सरकार ने मजाक किया एक तरह से, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं दिखाया जा रहा है, कोई चीज नहीं है। आप देखिए युवाओं का दर्द देखिए कि यहाँ के सिर्फ अपने आप को ये बता रहे हैं कि हम यहाँ आके सिर्फ इनके साथ मजाक किया गया है। सही बात है, अगर युवा पढ़ लिख के डिग्री लेके हाथ में आएंगे और रिज्यूम जमा करेंगे और उनके सामने ही आंखों पे देखेंगे कि वो फाड़ के फेंका जा रहा है, तो सच में कष्ट होता है। अगर इतनी बेरोजगारी हमारे प्रदेश में है और लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रोजगार मेले का जो आयोजन किया गया है, इतना ज्यादा प्रचार किया गया, होल्डिंग से लेके पूरे लखनऊ में या प्रदेश भर में हर जगह बैनर लगाया गया है, चैनलों के माध्यम से गाड़ी चलाएगी, हर जनपद में गाड़ियां चलाई गई हैं और प्रचार जिस तरह से प्रचार किया, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इसका प्रचार हुआ है। तो जो भी जैसे भी देखा है, जिस भी माध्यम से लोगों को पता चला है, एक विश्वास से कि योगी सरकार उन्हें रोजगार देगी, पूरी फैला रहा है। वही मैं देख रही हूँ। जमा करके फेंक दिया सारा हमारा देश। श्रम मंत्री, हमारे प्रदेश के श्रम मंत्री है अनिल राजभर को तो पूरा दिन यहाँ पे रहना चाहिए, बेरोजगारों के साथ खड़े रहना चाहिए। वो श्रम मंत्री है, उनको रहना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार के कोई मंत्री, नेता, विधायक कोई नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई मिल नहीं रहा है, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे बाद में देखिए हमने ऐसा किया, वहाँ पे रिज्यूम रखा हो, देखिए देखिए किसी को कोई जानकारी नहीं, शिष्ट लिए शासन सब अंदर कोई खा रहा है, ये रिज्यूम पढ़े दिखाइए, बच्चों के रिज्यूम पढ़े हुए हैं, ये रिज्यूम है, ये रिज्यूम पढ़ रहा है, ये रिज्यूम चलाया गया, यहाँ भी चला जाए भाई। फोटो कॉपी नहीं, 30 रुपए 35 रुपए रिज्यूम बन रहा है भाई, वो भी लाइन में लगा, कोई मेहनत नहीं, चक्कर आके बच्चों को
क्या कर रहे हैं? आरक्षण की व्यवस्था नहीं किया गया। मैडम सुबह से पानी तक नहीं किसी को मिल रहा है, पानी तक नहीं सुबह से किसी को मिल रहा है। न पानी की व्यवस्था, न बैठने की व्यवस्था है। ये है कि 34-35 ऐसे लग रहे हैं, अब वो किसके लिए लग रहे हैं भगवान जाने। करोड़ों रुपया लूटे। आप देखिए जो रिज्यूम लेके आए थे, इनका रिज्यूम यहाँ पे पड़ा है, कोई बात कर ले, कोई बात नहीं चले गए। उसके बाद हम लोग वहाँ लेके गए देने के लिए, हमको कुछ पता नहीं है कहाँ से आए। जब यहाँ अधिकारी लोग इनको कुछ पता ही नहीं है तो क्यों यहाँ है? एक IPS की सैलरी 15-12 लाख रुपए महीने खर्च होते, उनके पास एक मैग नहीं है बोलने भर का। सबके पास बोलने के भर का नहीं पैसा, बोलते हैं मैग नहीं चल रहा। अरे 15 लाख 20 लाख रुपए महीने खर्च हो रहेगा IPS के पीछे, हैं? फिर भी 150, 200, 500 का मैग उनके पास नहीं है। रोजगार के नाम कुछ नहीं IPS के पीछे 12 लाख खर्च हो रहा है। 2-3 हजार रुपए घर से लेके आए, वो घर जाके जवाब क्या देगा? पैसा किसके कहाँ जाता है? हम लोग टैक्स देते हैं तब जाता है, लेकिन उनके पास 500 का मैग नहीं, किसी IPS के पास पैसा नहीं है। क्या हो रहा है? अभी सुनिए, वहाँ जाके वहाँ सब लोग बैठे हैं, आप अभी रैली होता, फिर रैली होते तो 50 डीजे लगे होते, पूरे सिटी में आवाज आती। और यहाँ एक मैग की व्यवस्था नहीं, चेहरा पहले फ्रंट पे आता है, यहाँ पर कैमरा का नहीं है, कोई मीडिया नहीं है ये अभी तक, चर्चित मीडिया कोई भी अभी तक नहीं है, कोई भी नहीं है। बेरोजगारों से अपना रोजगार चला रहे हैं, अपना व्यवस्था बना लिया, अपना टेंडर चला रहे हैं, जितनी भी पैसा इसमें आया होगा, चाहे टैक्स के जरिए जिस जरिए से होगा, सब अपना व्यवस्था टेंडर लोग खत्म। मैं यहाँ पे अभी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हूँ, जो 26 अगस्त से 28 अगस्त तक जो है आयोजन किया गया था। महाकुंभ मेले का नाम दिया गया था, महाकुंभ रोजगार मेला, जिसमें इतने सारे हजारों की संख्या में जो है अभी उपस्थित हैं जो बेरोजगार लोग हैं, लेकिन उनको किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे आने के बाद उनको कोई सुविधाएं नहीं मिली हैं, सभी की सिर्फ शिकायतें हैं। यहाँ पे जिस तरह से वैकेंसी का नाम दिया गया था कि जो है विदेशों से कंपनियाँ आई हैं, कई अलग अलग कंपनियों के नाम दिए गए थे और कई अलग अलग कंट्रीज़ के नाम दिए गए थे, जैसे जापान, ब्राज़ील और जो है क्या बोलते हैं जर्मनी, इजराइल, अलग अलग कंट्री के नाम दिए गए थे। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है, किसी भी देश का कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे दुबई का चल रहा है। और दुबई जाने वाले 8वीं पास 7वीं पास ऐसे ऐसे लोगों को ले रहे हैं, और वो भी जो है यहाँ पे ज़्यादातर जो युवा हैं वो डिप्लोमा करके पढ़े लिखे हैं, और जो भी IT सेक्टर से हैं, जो भी इनकी एजुकेशन है और अपना जो कुछ 12वीं पास है, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, अलग अलग स्तर पे हैं, और वो दुबई जाना नहीं चाह रहे हैं। वो अलग इजराइल के लिए, अलग कंट्री के लिए, या फिर इंडिया में ही किसी अच्छी कंपनी के लिए जो है आए हैं। पर यहाँ पे कोई है ही नहीं, किसी से कोई बातचीत ही नहीं है। रिज्यूम में मेरे हाथ में किसी ने थमाया है मुझे, ये यहाँ पे जमा किया गया है, ये जो है जमा करके गए हैं, जमा करने वालों ने बस जमा कर लिया है। उसके बाद जो जिन्होंने सबमिट किया है फॉर्म, वो खुद भी सीढ़ियों पे रख कर, दीवारों पे रख कर, कहीं कहीं रख के वो चले गए हैं। तो किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ लेने वाला नहीं है। जो लोग बता रहे हैं कि हम रात से आए हैं, पूरे 75 जिलों के, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के जो है लोग यहाँ पे लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आए हुए हैं, लेकिन किसी का भी कोई जो है सुनवाई यहाँ पे नहीं है। कोई किराया भाड़ा कैसे लगा के आए, कुछ लोग बता रहे हैं हम कर्ज लेके आए हैं, कैसे कैसे जो है, जो बेरोजगार है, सीधी सी बात है, उसके पास रोजगार नहीं है तभी वो यहाँ आया है। वो कैसे पैसे का मैनेजमेंट किया होगा, कैसे किराया भाड़ा लगा कर यहाँ आया होगा, कैसे ये डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट निकलवाया होगा, उसके बावजूद जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस प्रिंट आउट का मतलब है, अगर ये प्रिंट आउट ही यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाए तो लाखों रुपए का तो सिर्फ प्रिंट आउट निकल के यहाँ पे जमा हो गया है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, बस रख के चले गए हैं। कोई प्रशासन नहीं, कोई शासन नहीं, कोई मिलने वाला नहीं। यहाँ के जो श्रम मंत्री जो है उत्तर प्रदेश के जो हैं अनिल राजभर, उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की, कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, युवाओं से कोई बात नहीं की। एक बार अगर माइक लेके दूर से भी खड़े होकर वो बोल देते और एक संबोधित कर देते युवाओं को कि आपको मिलेगा, विश्वास रखिए, तो इनमें एक सांत्वना होती लगता। लेकिन इन्हें पूरी तरह से ये नाखुश हैं और पूरी तरह से ये सिस्टम का विरोध कर रहे हैं, और ये अभी बहुत निराश हैं। बिना खाए पिए सुबह से ये लोग बस यहाँ धूप में तप रहे हैं, कहीं रात में बारिश हो रही है तो बारिश में भीगते हुए आ रहे हैं। सीधी सी बात है, अलग अलग जिलों से लोग आएंगे तो फिर दिक्कतें होंगी। अलग अलग जिलों से लोग आ रहे हैं, कैसे कैसे कितना स्ट्रगल करके आ रहे हैं, इस बात की कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। बस एक कैंप चला दिया गया है, एक जो है होर्डिंग लगवा दी गई है, बड़े बड़े चौराहों पे बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवा दी गई है, इसमें लिखा दिया गया है कि जो है 50,000 प्लस युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी सच्चाई कुछ भी नहीं है। मैं ग्राउंड पे हूँ, मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आई हूँ, जहाँ 26 तारीख से 28 तारीख तक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन आयोजन के नाम पर यहाँ पे सिर्फ हमको
बेरोजगार युवा दिख रहे हैं। बेरोजगार युवा के अलावा यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे मुझे तो कोई ऐसा दिख भी नहीं रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। बस लोग खड़े हैं और सब शिकायतें कर रहे हैं कि हमको यहाँ पे बुला के बेवकूफ़ बनाया गया है। अगर जो है जनता को इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाएगा सरकार के द्वारा जो है, तो फिर ये बहुत ही गलत है। हमारे युवा ही हमारे देश की शक्ति हैं और जब इन्हीं को जो है बेरोजगार रहेंगे, दर दर ठोकरें खाएंगे, तो फिर ये सही नहीं है। सब जो है सरकार पर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। वो आरोप को जो है इनको सरकार को चाहिए कि समझे और उसको जो है सही करे, उन सारी दिक्कतों का जो है सही करे। आज पहला दिन है इसका, आज 26 तारीख है और इस रोजगार मेले का पहला दिन है, लेकिन आखिरी के अब 27 और 28 2 दिन अभी और है। मैं चाहूँगी प्रशासन से, चाहूँगी शासन से, चाहूँगी मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इनकी बात को सुना जाए और अनिल राजभर को यहाँ आया जाए। कम से कम वो मिले तो आकर ये युवाओं को देखें, तो इन बेरोजगार युवाओं से इनकी बात तो सुने एटलीस्ट कि चल क्या रहा है, ये लोग कह क्या रहे हैं। इनकी बात एक बार सुननी तो चाहिए, एक बार संबोधित करना चाहिए, एक जगह खड़े होकर माइक लेके एक बार ये संबोधन देना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा। एक बार कुछ तो उनको दिलासी देनी चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है। जो आए हैं उनको खुद ही नहीं लग रहा है कि हम आए कहाँ हैं। इन्होंने बस पूरी तरह से डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करवाया है और लाके यहाँ पे जमा हो रहा था उसको जमा कर दिया है दिखाने के लिए, और ये जमा करते ही अपनी आंखों के सामने ही अगर ये चले गए होते यहाँ से, फिर ये सब चीज़ें हुई होती, तो एक बार इन्हें ये विश्वास होता कि हम दे के आए हैं, हो गया होगा या कुछ और हुआ होगा। लेकिन बताइए अपने डॉक्यूमेंट ये इनके वो नहीं है, ये इन्होंने सबमिट करने के बाद वहाँ से उठा के मुझे दिए हैं। किस लिए इसको सबमिट करवाया गया था जब इसका पे कोई काम ही नहीं था? जब इस पे कोई काम ही नहीं करना था तो क्यों प्रिंट आउट के दुकान वालों का जो है फायदा करवाने के लिए जो है 10-10 रुपए पर कॉपी के 10 रुपए जो है प्रिंट आउट करवाया गया है। ये सारे जो है युवाओं जो हैं, ये सब जो है सारे युवा इसका प्रिंट आउट करवा के लाए हैं। जो बेरोजगार हैं, इस बेरोजगारी से जूझते हुए भी इन लोगों ने सिर्फ किराया भाड़ा लगाकर ये भी चाट पकौड़ी 10 रुपए की खा के कैसे भी जो है कर रहे हैं। यहाँ पानी के लिए एक टैंकर नहीं खड़ा किया गया है कि जो इस समय गर्मी का समय है, ये जो है व्यवस्था एक नहीं है कि कम से कम जो बेरोजगार युवा आएंगे कम से कम वो पानी तो पी सके, कहीं लगा दिया जाएगा, कोई व्यवस्था होगा। मुझे भी लगा था कि यहाँ पे कुछ सिस्टम से चल रहा होगा, लोग होंगे, सुनने वाले होंगे, देखने वाले होंगे, इंटरव्यू लेने वाले होंगे, प्रॉपर एक सिस्टम से चल रहा होगा, ये डॉक्यूमेंट जमा करने वाले होंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट जमा करने के नाम पर है, डॉक्यूमेंट इधर जमा हो रहा है, उधर कोई फेंक रहा है, और खुद जमा करके जो लोग चले गए, कुछ युवा भी चले गए जो जमा करके जो चले गए, उनको पता भी नहीं है कि उनके डॉक्यूमेंट के साथ क्या हुआ है, और जो लोग खड़े हैं वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। और इस बात का उनको बहुत ही दुख और अफसोस है कि हमारी सरकार हम युवाओं के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, ना कोई रोजगार दे रही है, ना सरकारी, ना जो है प्राइवेट, ना किसी भी प्रकार का, ना सरकारी वैकेंसी है जो है इस प्रदेश में, ना तो प्राइवेट है, ना इस प्रकार जो रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो बताया जाता है इतनी करोड़ जो है वैकेंसी निकाली गई, इतने करोड़ युवाओं को जो है रोजगार दिया जा चुका है, वो शायद इनके कागजों पे कहीं लिखा होगा, जमीनी स्तर पे कोई सच्चाई नहीं है। एक अभी यहाँ पे भाई मिले थे, उन्होंने हमसे कहा कि 18 महीने पहले जो है 375 लोगों का जो है पैसा जमा कराया गया है इजराइल भेजने के लिए, लेकिन इजराइल उनको नहीं भेजा गया है। 18 महीने से उस पैसे का भी जो है ब्याज खा रही है सरकार जी। इस तरह से मतलब अगर युवाओं के साथ धोखाधड़ी होगी तो सरकार के लिए, हमारे देश के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। सरकार अगर बेवकूफ़, युवाओं को अगर सरकार बेवकूफ़ बनाएगी तो सीधी सी बात है सरकार का भी कोई फायदा इससे नहीं है। अगर भ्रष्टाचार हम युवाओं के साथ में होगा, हमारे युवाओं के साथ में अगर भ्रष्टाचार होगा, इनको रोजगार देने के नाम पे बुलाया जाएगा, बस का किराया लगा कर आए हैं, किसकी जेब में जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार की जेब में जा रहा है। सरकारी बसों से लोग आए हैं, ट्रेन से लोग यहाँ पे आए हैं, कैसे कैसे किराया भाड़ा लगाए हैं। सामने जो चाय की दुकानें हैं, टपरी है, वहाँ पे चाय पी लिया, समोसा खा लिया, टिक्की बतासे खा लिए, उसका भी पैसा गया। कोई भूखे तो रहेगा नहीं। पानी नहीं मिला है, पानी के लिए भी इनको 10 रुपये 20 रुपये की बोतल पानी की खरीदनी पड़ रही है। व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये ऐसा है तो ये बहुत ही गलत है। यहाँ पे अगर पुलिस वाले ही कुछ दिख रहे हैं और कोई दिख भी नहीं रहा, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे, इधर उधर डंडा लेकर टहल रहे हैं। उनका शायद यही काम है कि ज़्यादा भीड़ मचेगी, कोई लड़ाई झगड़ा दंगा होगा तो वो छुड़ा देंगे और आरोप डाल देंगे यहाँ के युवा पे कि युवा ही आके यहाँ पे ये सब किए हैं। तो ये है, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस नाम के लिए था। बस एक इसका प्रचार प्रसार हो रहा था कि जो है 50,000 प्लस युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। जमीनी स्तर की कोई सच्चाई नहीं है। मैं यहाँ पे खुद ग्राउंड पे हूँ और मैं देख रही हूँ यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कंपनी का कुछ नहीं दिख रहा है, ना फिर कोई है, बस यहाँ पे डॉक्यूमेंट। अरे चलो हम ये कहते हैं कि अगर कंपनी नहीं आई है आती तो कम से कम ये डॉक्यूमेंट भी जमा करके वो अपने पास रखी होती तो हमें ये विश्वास होता कि शायद वो कहीं भिजवाएंगे। लेकिन उन्होंने इसको भी नहीं संभाल के रखा, इसको भी दर दर फेंक दिया गया। अब ये दिव्यांश कुमार नाम है इस लड़के का जिसके ये डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में रखा हुआ है।
बताइए, लड़का जो जमा करके गया होगा, जो युवा होगा, जो बेरोजगार होगा, जो इसको जमा करके गया होगा, उसको उम्मीद होगा कि जो है, लेकिन यहाँ पे लाखों पर्चे पड़े मिल रहे हैं, कहीं यहाँ रखे हुए मिल रहे हैं, कहीं वहाँ ले के लोग इसका जो है बस फेंक रहे हैं। कोई मतलब नहीं है, कोई